प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पटवारी और उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। पटवारी का जो पद है वो राजस्व प्रशासन में निम्नतम तो है, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल भू राजस्व या लगान राजशाही व्यवस्थाओं की क्या है, आमदनी का मुख्य स्रोत था पहले। अतः पटवारी का जो पद है वो प्रत्यक्षतः राजा के खजाने से संबंध रहा है। पटवारी पदनाम संभवतः मुस्लिम शासकों की देन है, लेकिन राजा के भू राजस्व एकत्रण करने वाला यह कार्मिक उतना ही प्राचीन है जितनी राजशाही व्यवस्थाओं की ऐतिहासिक परंपरा। भारत में ग्रामीण जनता के मनोमस्तिष्क पर सदियों तक पटवारी की छाप प्रत्यक्षतः सरकार के रूप में अंकित रही है। तभी तो कहा जाता है, ऊपर करतार नीचे पटवार, या ऊपर बनवारी नीचे पटवारी, दो ही सत्ता इस संसार में है। लेकिन ये धारणाएं जो है अब दम तोड़ रही है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं लागू हो चुकी है। ग्राम स्तर पर कार्यरत इस राजस्व कर्मचारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसको कर्नम कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको तलस्ती या पटेल, और उत्तर प्रदेश में इसको लेखापाल कहा जाता है। राजस्थान प्रशासनिक अधिक सुधार आयोग जो है, हरिश्चंद्र माथुर आयोग जिसको भी कहते हैं, उन्होंने भी क्या है, पटवारी के पदनाम को बदलकर लेखापाल करने का सुझाव दिया था। राजस्थान में पटवारी का चयन रेवेन्यू बोर्ड राजस्व मंडल क्या वैकेंसी निकालता है पटवारी की, उसके द्वारा किया जाता है। फिर पटवारियों को क्या है, पटवार प्रशिक्षण केंद्र जो है वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर उसके बाद में उनको क्या है, गांवों में नियुक्त किया जाता है। ज़्यादातर 7500 एकड़ भूमि या 3000 जो खसरा क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, एक पटवारी को नियुक्त किया जाता है। यानी एक पटवारी के अधीन लगभग 7500 एकड़ भूमि या 3000 खसरा जो है उसका क्षेत्र होता है। अब हम पटवारी के कार्यों के बारे में थोड़ा देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। इसी कारण ज़्यादातर आबादी गांवों में निवास करती है, जो भूमि को एक संपदा के रूप में नहीं बल्कि अन्नदात्री माँ के रूप में पूजती है। भूमि का बंटवारा है, नामांतरण है, कृषि जोत है, मालिकाना हक है तथा भू राजस्व से संबंधित विवादों का सर्वप्रथम पटवारी क्या है, सामना करता है। अतः राजस्व प्रशासन का यह प्रथम चरण संपूर्ण राजस्व प्रणाली को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यदि हम बिंदुवार देखें तो पटवारी क्या है, निम्न दायित्वों या कार्यों का निर्वहन करता है। पहला है भू अभिलेख संग्रह। राजस्व प्रशासन की आधारशिला या नींव भूमि से संबंधित प्रमाणिक दस्तावेज ही होते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इन दस्तावेजों, नक्शों तथा रजिस्टरों का निर्माण और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो क्या है, पटवारी की है। इन रजिस्टरों में गांवों की भूमि की प्रकृति, उसका क्षेत्रफल, उसका मालिकाना हक, फसल की स्थिति, सिंचाई के साधन, मानचित्र, काश्तकार का वर्णन, भू राजस्व, ये सारी चीज़ें क्या है, डिटेल में क्या है इसमें होती है। इसके पास रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर के अलावा पटवारी के द्वारा दैनिक डायरी, मासिक सारांश, गिरदावरी रिपोर्ट, सर्वेक्षण चिन्हों की सूची, नामांतरण पंजिका, रसीद बुक, चालान, रजिस्टर की नकल, मिलान का खसरा, जमाबंदी, स्टॉक रजिस्टर, मुकदमे का विवरण तथा उत्पादन जींस इत्यादि के कागजात भी क्या है वो तैयार करता है। राजस्व गांवों में पटवार घर में पटवारी यह सब सुरक्षित रखने के लिए क्या है, उत्तरदायी बनाया गया है। तो भू अभिलेख से संबंधित जितने भी ये सारी बातें आपको बताई वो सब क्या है, पटवारी करता है। इसके बाद में राजस्व संग्रहण का भी ये कार्य करता है। भू राजस्व को एकत्रित करने तथा तहसील मुख्यालय में जमा कराने की जिम्मेदारी पटवारी की है। इसके अंतर्गत पटवारी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया राजस्व ही एकत्रित किया जाए, अर्थात अपनी इच्छा से इसे कम या ज़्यादा न किया जाए, इसका भी ये ध्यान रखता है। इसके अलावा
भू राजस्व का संग्रहण निर्धारित समय सीमा में हो, इसका भी ये ध्यान रखता है। एकत्रित राजस्व की जो सूचना है जल्दी से जल्दी क्या है ये तहसील को दे देता है। और इसके अलावा पटवारी की ये जिम्मेदारी है कि वह सिंचाई कर, तकावी, जुर्माने तथा अन्य शुल्क व ऋणों की भी क्या है वो वसूली करता है। भूमि सुधार से संबंधित भी पटवारी काम करता है। जमींदार, जागीरदारी, बिचौलियों तथा बंधुआ कृषक जैसी परंपरागत समस्याओं से ग्रस्त भारतीय ग्रामीण कृषि व्यवस्था में अनेक प्रकार की बाधाएं थी, जो भूमि सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन चाहती थी। आज़ादी के बाद में भारत में भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करते हुए हदबंदी, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग तथा बिखरे हुए खेतों को एक जगह करने के लिए चकबंदी अर्थात कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी सीलिंग और कंसोलिडेशन यानी हदबंदी और चकबंदी जैसे कुछ भूमि सुधार राज्य सरकारों द्वारा किए गए। इन भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन, बंधुआ मजदूरों से मुक्ति तथा छोटे किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखने के क्रम में पटवारी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा राजस्व अभियानों की क्रियान्विति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान सहित ज़्यादातर राज्यों में ग्रामीण कृषकों तथा भूमि मालिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई बार विशेष प्रशासनिक राजस्व अभियान संचालित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो राजस्थान में 1 जनवरी से 15 फरवरी 1983 तक चला राजस्व अभियान प्रशासन गांव की ओर तथा विगत दशकों में कृषक जोत पासबुक वितरण, भूमि सुधार, 20 सूत्री कार्यक्रम, चकबंदी अभियान, भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण इत्यादि में पटवारी की सक्रिय भूमिका देखी गई है। राजस्व विभाग के जो सिटीजन चार्टर की सफल क्रियान्विति भी पटवारी पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार प्रशासन गाँव के संघ जैसा अभियान जो चलता है उसमें भी क्या है पटवारी अपनी भूमिका अदा करता है। इसके पश्चात आपात सहायता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे अकाल है, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, ओलावृष्टि है, तूफान है, अग्निकांड है, महामारी है, टिड्डी दल है, फसल में रोग लगना है, ये जो स्थितियां हैं इनके लिए क्या है पटवारी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने अधीन गांवों में हुई फसल, पशु तथा जनहानि का व्यापक ब्यौरा जो है तहसील कार्यालय को प्रस्तुत करे, ताकि प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई हो सके और पीड़ित व्यक्तियों को क्या है समुचित राहत क्या है पहुंच सके। तो आपात सहायता में भी पटवारी अपना कार्य करता है। इसके पश्चात ग्रामीण विकास में भी पटवारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अन्य कल्याणकारी व विकास उन्मुख योजनाओं के क्रियान्वयन में पटवारी और ग्राम सेवक की भूमिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, इंदिरा आवास योजना है, नरेगा है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है, पल्स पोलियो अभियान है। ऐसी अनेक विकासकारी योजनाएं जो चलती हैं। इसके अलावा निर्धनता प्रमाण पत्र है, जाति की तस्दीक है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में पटवारी अपनी रिपोर्ट करता है इसलिए वो जाति तस्दीक कहते हैं। आर्थिक हालात का वर्णन है या अन्य आवश्यक सहायता देने के लिए पटवारी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यकर्ता सिद्ध होता है। गांव के प्रत्येक परिवार से उसका क्या है प्रत्यक्ष संपर्क होता है। पटवारी की सलाह और मार्गदर्शन किसी भी सरकारी कार्यक्रम के प्रति ग्रामीण जनों की मनोवृत्ति को क्या है निर्णायक सीमा तक प्रभावित करती है। तो ग्रामीण विकास में भी पटवारी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके अलावा भी क्या है पटवारी की यह जिम्मेदारी है कि वह इच्छुक व्यक्ति को डेटा उपलब्ध कराए तथा ग्रामीण सांख्यिकी जो है वो जो आंकड़े हैं उनको क्या उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सेवक, टीचर, जो स्वास्थ्य कार्मिक है उनसे भी क्या है ये संपर्क या समन्वय स्थापित करता है। कृषि तथा पशुधन विकास कार्यक्रमों की भी ये क्रियान्विति करवाता है। ग्राम सेवक के साथ मिलकर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण करवाता है। पशु गणना, आर्थिक गणना, जनगणना, निर्वाचन कार्यों में भी सहायता देता है। सरकार के द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को भी करता है। ग्रामीण जनों को भूमि के रिकॉर्ड दिखाता है, उनको नकल भी उपलब्ध करवाता है। फसल की गिरदावरी करता है,
गांव के सीमा चिन्हों को बनाए रखता है, राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से पटवारी का जो पद है वो राजस्व तथा ग्रामीण विकास प्रशासन में प्राथमिक तथा गंभीर दायित्वों से भरपूर है, परंतु स्थानीय क्षेत्र का निवासी होने के कारण प्राय जातीय व वर्गीय आधारों पर भेदभाव, अकर्मण्यता के आरोप भी देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के न्यायालयों में चल रहे असंख्य भूमि विवाद स्वयं इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। पटवारी द्वारा पूर्ण निष्ठा, निष्पक्षता और गंभीरता से भू अभिलेख तैयार नहीं किए जाते हैं। अनेक बार ऐसा देखा जाता है। लोकतांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी राज्य में पटवारी की कार्यशैली को परिवर्तित करना तथा उसे आम जनता के लिए प्रतिबद्ध बनाना समय की मांग है। पटवारी का पद राजस्व विभाग के साथ साथ सिंचाई उपनिवेशन तथा सिंचाई विकास क्षेत्र विभाग में भी रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज पटवारी के पद और उसके कार्य और भूमिकाओं या कर्तव्यों के बारे में पढ़ा।